हम लोगों को सच फेस करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करेंगे बजाय सच्ची निंदा के लाभ उठाने के। यस नो, हम लोग को सच्चाई फेस करनी ही है। वी मस्ट फेस द ट्रूथ। आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने 20 साल पहले सिंगापुर में एक ऑफिस खोला था। तो मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक बिजनेस कार्ड दिया अपना। किसी भी देश में आप जाते हैं, इमिग्रेशन कस्टम क्लियर करने के बाद जो पहला आदमी मिलता है टैक्सी ड्राइवर ही होता है तकरीबन हर कंट्री में। तो लास्ट पॉइंट पे वो 2-3 चक्कर लगाए उसने बिल्डिंग के, तब गाड़ी रोकी उसने एकदम एंट्रेंस पे। तो मीटर पे चढ़ा था $11। तो मैंने जेब से $11 निकाले। मेरे से साहब इसने $10 लिए। तो मैंने कहा, हेनरी आपके मीटर पे $11 चढ़ा हुआ है, अब 10 क्यों ले रहे हो? कहता है, साहब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मेरा फर्ज है आपको सही डेस्टिनेशन पे सीधा लेके आना। क्योंकि मुझे ये बिल्डिंग का मालूम नहीं था, मुझे 2 चक्कर लगाने पड़े, घूम के आना पड़ा। अगर मैं सीधा लेके आता तो आपके मीटर पे 10 चढ़ता साहब। अब सुनिए क्या कहता है। कहता है, साहब कानूनी तौर पे आपसे मैं 11 क्लेम कर सकता हूं, लेकिन ईमानदारी के तौर पे मेरा हक सिर्फ 10 ही पे बनता है साहब। लीगली मैं 11 आपसे क्लेम कर सकता हूं, लेकिन ईमानदारी के तौर पे एथिकली मेरा हक सिर्फ 10 पे बनता है साहब। इस टैक्सी ड्राइवर को 8वीं क्लास वाले को फर्क मालूम है लीगैलिटी एंड एथिक्स, कानूनी तौर पे और ईमानदारी तौर पे क्या बनता है। हमारे वकील और जजों को जाके इससे सीखना चाहिए साहब। डिफरेंस बिटवीन लीगैलिटी एंड एथिक्स क्या होता है। जब तक हम सच्चाई को फेस करने को तैयार नहीं होंगे, कहां देश जाएगा साहब। दोबारा से रिपीट करता हूं, कई लोग झूठी तारीफ सुन के बर्बाद होना पसंद करेंगे बजाय सच्ची निंदा से लाभ उठाने के। एंड दैट इज क्रूशियल। 8 साल की बात है, 7 साल की बात है। हमारे एक क्लाइंट ने एनरोल किया लीडरशिप प्रोग्राम में। तो उन्होंने हमारे को 79,000 रुपीज भेजने थे। गलती से हमारे अकाउंट में उन्होंने 11 मिलियन रुपए भेज दिए साहब। 11 मिलियन, ₹1.25 करोड़ रुपया। 40 साल में सिर्फ एक बार ही हुआ साहब। तो हमारे अकाउंटेंट ने जरा बैलेंस चेक किया तो एकदम बैलेंस बढ़ा हुआ था। तो उसने देखा कि भाई कहाँ से पैसा आया। तो मिडिल ईस्ट से, मस्कट से, वहाँ से पैसा आया हमारे को। उस कंपनी का नाम मैंने दिया है नई किताब में, और सफल बने हैं, जो नई किताब निकली है। वी हैव पुट देयर नेम, कंपनीज नेम, एवरीथिंग। तो जब उसने देखा कि भाई यहाँ से गलती से पैसा आ गया हमारे अकाउंट में, तो मेरे दफ्तर में आता है मेरा अकाउंटेंट, मुझसे पूछता है कि साहब इतने पैसे वहाँ से आ गए, क्या किया जाए इसका। साहब एक बात बताओ, अकाउंटेंट को मालूम नहीं है क्या करना चाहिए उस पैसे का? मेरे से क्यों पूछ रहा है? जानते हो, मेरी नियत टेस्ट कर रहा है वो मेरा अकाउंटेंट। आर यू विद मी? तब मैंने उससे पूछा कि भैया मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, मैं अगर नहीं हूं यहां पे और ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अब मैं उसकी नियत टेस्ट कर रहा हूं। तो हमने कहा कि देखिए, पहले तो उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम ही नहीं था सर। पहले तो उनको खबर कीजिए आपने पैसे गलत भेज दिए हमको, और फिर बैंक में इंस्ट्रक्शन दीजिए लिखित के बगैर वो नहीं ट्रांसफर करेंगे वापस। तो हमने जब उनको फ़ोन किया तो वहाँ से एकदम घबरा के तो वहाँ से फ़ोन आनी शुरू हो गई। बहुत बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी, बट एनीवे 11 मिलियन इज 11 मिलियन। तो हमने कहा भाई 5 मिनट का टाइम दो, अभी भेज के आपको ख़त्म कर। तो भेजने के बाद जब ट्रांसफ़र हो गया तो हमने पूछा कि आप क्यों इतना घबराए हुए थे भाई? जब
आपको तो मालूम ही नहीं था, हमने ही आपको बताया है। तो उनका जवाब ये था कि जानते हैं इस हिस्से दुनिया के लीगल सिस्टम यहां काम नहीं करता साहब, कोई लीगल सिस्टम काम नहीं करता। और हमारे को ये सोच थी कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, आप रख सकते थे बहुत देर तक। तो और रकम थोड़ी सी ज्यादा थी, बोले रकम थोड़ी सी ज्यादा थी। तो हमारे दफ्तर ने उनको चिट्ठी एक भेजी वापस कि देखिए हमारे जितने प्रोग्राम हैं ये सच्चाई और ईमानदारी पे आधारित हैं, और हम लोग अपने दफ्तर में भी ईमानदारी प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे दफ्तर में ईमानदारी रकम के हिसाब से नहीं नापी जाती, बड़ हो कम हो ईमानदारी ईमानदारी रहती है। तो क्यों अगर रकम से नापी जाए ईमानदारी, तो इसका मतलब है ईमानदारी कोई नहीं, हमारी प्राइस फर्क है साहब, आवर प्राइस इज डिफरेंट। खैर उनका जवाब आया हम लोगों को बहुत अच्छा कि बाय मिस्टेक हम लोगों ने पैसे भेजे, एंड थैंक्स अ लॉट। साहब मैं आप ये अपनी बात आज क्यों ये कर रहा हूं? पहली बात तो मैं कबूल करता हूं कि जब हम कैरेक्टर की, ईमानदारी की बात करते हैं, क्या मैं 24 कैरेट पवित्र हूं? साहब पहला तो मैं कबूल करता हूं मैं 24 कैरेट खरा नहीं हूं, खुद भी नहीं हूं, और ना ही मैं कोई ऐसे इंसान को जानता हूं जो 24 कैरेट प्योर है। लेकिन आप मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे 22 कैरेट में और 8 कैरेट में बहुत फर्क है, यस नो। और दूसरा बात यह है, क्या मैं खुश हूं 22 कैरेट रह के? ना, आदमी की कोशिश हमेशा रहती है कि मुझे 24 तक पहुंचना है। तो ये एक सफर है साहब, हम सीखते रहते हैं डेली इसी हिसाब से।